तो वेलकम टू 12th वाला। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी किस हद तक और कैसी चल रही है? क्योंकि एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो चुका है, तो आप पीछे अब हट नहीं सकते हैं, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है। और सबसे पहले मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक कर देता हूँ अभी से ही, क्योंकि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। मैं चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। इसका अर्थ हुआ कि मतलब कि 5 नंबर का एप्लीकेशन तो आता है, इस ये तो सबको पता है। कि आपके इंग्लिश वाले सेक्शन में 5 नंबर का एप्लीकेशन आता है, तो हम उन्हीं के बारे में आज बात करने वाले हैं। ट्रिक के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम अपने पास, अपने प्रिंसिपल के पास या तो हेडमास्टर के पास, कहीं प्रिंसिपल होगा तो कहीं हेडमास्टर, मैं बताऊँगा अभी, या तो हेडमास्टर के पास हम कैसे अपने एप्लीकेशन को लिखते हैं, जो 5 नंबर वाला आपके एग्ज़ाम में आता है। इम्पोर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते हैं, 5 नंबर मिलने वाला है, अब हम सीखेंगे। डायरेक्ट हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगा तो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, सीखेंगे पहले। हाँ, मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक चीज़ को ले लिया है। ये पहला एक मैंने ले लिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए ये सवाल आपके एग्ज़ाम में आता है, ये इस तरह के आएगा, तो आप लिखेंगे ऐसे। और सवाल ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इंक्वायरिंग अबाउट एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल, कि एग्ज़ामिनेशन के शेड्यूल जानने के लिए अपने प्रिंसिपल के पास एप्लीकेशन लिखना है। तो हम स्टार्टिंग के तौर पे चलते हैं कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। तो अगला पेज में चलते हैं। ये रहा स्टार्टिंग का पॉइंट है। हम सबसे पहले लिखेंगे टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे सबसे पहले हेड पे, सबसे पहले पेज के किनारे, यहाँ पे पेज स्टार्ट होगा, आपको वहाँ पे किनारे लिखना है टू। उसके बाद ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आपके सवाल में प्रिंसिपल रहे, जैसे कि ऊपर था, तो प्रिंसिपल लिखिएगा। अगर प्रिंसिपल नहीं रहे, आपके सवाल में हेडमास्टर है, तो द हेडमास्टर लिखिएगा। याद रखिएगा, ये याद रखने वाली बात है। अगर प्रिंसिपल रहे आपके सवाल में, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल दे दिया था, तो आपको भी यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखना है। अगर द हेडमास्टर रहेगा, तो आपको द हेडमास्टर लिखना है। उसके तुरंत बाद इसके नीचे, द के नीचे, यहाँ पे लिखना है आपके स्कूल का नाम, यहाँ से जहाँ तक हो स्कूल का नाम। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल का नाम था एक्स वाई जेड हाई स्कूल, तो आप लिख दीजिएगा एक्स वाई जेड हाई स्कूल, जो भी नाम हो आपके स्कूल का, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद तीसरा नंबर सेक्शन ये होता है कि जहाँ पर टू खत्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये लाइनें से मिलाइएगा, जहाँ से टू खत्म हो रहा है उसके डायरेक्ट उसके एकदम सामने वाले पे चलना है, वहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट। एस यू बी लिखिए चाहे एस यू बी जे ई सी टी, एक ही बात है, सब्जेक्ट ही माना जाएगा। तो सब्जेक्ट में क्या लिखना है वो आपको पहले से ही सवाल में दे दिया जाएगा। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन, कि पहले से ही क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि आपको सब्जेक्ट में लिखना क्या है। तो चलिए हम ढूंढते हैं सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं। तो देखिए जहाँ से कॉमा से खत्म हो, या तो यहाँ पर कहीं कहीं फोर लिखा हुआ रहता है, एफ ओ आर फोर लिखा रहता है, उसके बाद जो भी लाइन आती है वही आपका सब्जेक्ट होता है, कारण होता है। तो वो आपको भर देना है अच्छे से देख कर कि हाँ मेरा कारण क्या है, मैं किस लिए इस एप्लीकेशन को लिख रहा हूँ। तो उसको हम सब्जेक्ट में रखेंगे। ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है कि आप किस बारे में लिखना है। जैसे ये था इंक्वायरिंग करने के लिए, इंक्वायरिंग करना है कि मतलब कि मेरा एग्जाम एग्जामिनेशन कब स्कूल में स्टार्ट होगा, तो इंक्वायरिंग अबाउट एग्जामिनेशन आप ऐसा करके लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में सब्जेक्ट के तौर पे वो लिखना है जो आपको लिखना है सब्जेक्ट में। अब उसके बाद वाले हम सेक्शन पे चलते हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप वर्ड यूज करेंगे रिस्पेक्टेड सर। अगर सर किसी को नहीं लिखने का मन है तो मैम लिख लीजिए, मैम लिखिए या तो फिर मैडम लिख लीजिए, एक ही बात है। तो दोनों में से एक लिखिए। मैं तो बोलूँगा कि आपको रिस्पेक्टेड सर ही लिखना चाहिए क्योंकि सबको याद होता है, बहुत ही ईज़ी होता है। उसके बाद आप पेज चेंज करेंगे और नीचे आएँगे तो लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, यहाँ तक मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली। ये तो सबको याद ही हो गया होगा, मतलब ये तो बहुत सालों से ही चलता आ रहा है। उसके बाद लिखना है आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट, और फिर स्कूल क्लास 12th है। ये लिख लीजिए पहले इसको कॉपी में, क्यों? क्योंकि ये इसका पैटर्न है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसका पैटर्न है। ये लिखना ही लिखना है आपको एग्जाम में, भले ही कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कुछ भी लिखना हो, हाँ यहाँ तक आपको फिक्स है कि लिखना ही है। उसके बाद ये जो मैंने खाली स्थान छोड़ा है, इसमें आपको वो चीज़ें भरनी है जिस बारे में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। कहाँ से? यहाँ से। जैसे 12th खत्म होगा उसके बाद इस लाइन में एक या कम से कम डेढ़ लाइन, एक लाइन या कम से कम डेढ़ लाइन आपको वो लिखना, सॉरी डेढ़ लाइन, हाँ वही
वो चीज़ें लिखने हैं जो आपको लिखना है, जिस बारे में लिखना है, तो वो लिख दीजिएगा। अगर उन बच्चों को बड़ी तकलीफ़ होती है, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो सोचते हैं कि अरे! मुझे तो इंग्लिश नहीं आता, तो मैं यहाँ भरूँगा क्या जो मैं 1 लाइन बोल रहा हूँ। तो मैं उन बच्चों के लिए ख़ास करके बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है, तो वो क्या कर सकते हैं, तो जो यहाँ पर सब्जेक्ट में आप लिखेंगे, जो भी सब्जेक्ट में आप लिखेंगे, जितना भी लाइन हो, चाहे 1 लाइन हो, चाहे 2 लाइन हो, जितना भी लिखेंगे, उसी में थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड्स को जोड़-जोड़ कर उसको इस वाले फिल इन द ब्लैंक में पूरा कर देना है। भले ही 1 लाइन हो, भले ही 2 लाइन हो, जितना भी हो सके आपको अगर बिल्कुल नहीं आता है तो आप क्या करिए, कुछ नहीं, छोड़ने से बेहतर है ना कि आपको कम से कम मिल जाएगा नंबर, तो इस लाइन में उसको भर देंगे सब्जेक्ट को। उसके बाद ये भी फिक्स है, यहाँ से आई से लेके स्टार्टिंग तो यहाँ तक जो मैं बताने वाला हूँ वहाँ वो फिक्स है। जैसे उसके बाद जैसे ही आप खत्म कीजिएगा वो वाली बात, उसके बाद लिखिएगा आई देयरफॉर, कॉमा देना नहीं भूलिएगा, देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लेट अस नो अबाउट आवर एग्जामिनेशन शेड्यूल। इसका ये अर्थ हुआ कि यहाँ तक आपको फिक्स करना है कि देखिए यू टू ठीक ना, फिर उसके बाद जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी को हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम लिख किस लिए रहे थे। तो जैसे वहाँ पर मैंने बताया कि इस एग्जामिनेशन में शेड्यूल के बारे में पूछने के लिए, तो इसमें मैंने अगर जिसको इंग्लिश आती है तो वो तो ऐसे करके लिख देगा, लेकिन जिसको नहीं आती है वो क्या करेगा, तो फिर से वो सब्जेक्ट को ही थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाकर उस चीज़ को ये लिख के पूरा कर देगा इस चीज़ को कि हाँ, अगर किसी को एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल जानना था, हाँ, तो सर मुझे एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल जानने के लिए चाहिए था। उसके बाद क्या है, पैटर्न थोड़ा-सा और फ़ॉलो करना है। उसके बाद ये वाला फ़िक्स है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक लास्ट शुरू से लेके आई शैल ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस से लेके दिस तक, मतलब कि आई से लेके दिस तक ये ऐसे ही उतार देना है हमेशा। चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, कुछ भी लिखने के लिए है, आई शैल ऑलवेज़ बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, किसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। उसके बाद आते हैं हम अंतिम चरण में। अंतिम में क्या करना है? तो अंतिम चरण में क्या करना है? तो पेज के इधर इधर नहीं, ये बड़ी नज़दीक लिखा गया है, कम से कम इधर किनारे वाले साइड में जो कि आपका राइट हैंड पड़ता है, योर ओबेडिएंट लिखिएगा यहाँ से। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, योर ओबेडिएंट लिखिएगा, उसके बाद आप नाम लिखिएगा, नाम, उसके बाद रोल लिखिएगा, रोल, उसके बाद क्लास लिख दीजिएगा। इसमें क्या है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है नाम, यहाँ पे 1 से लिख दीजिएगा, यहाँ पर वाई लिख दीजिएगा, यहाँ पे जेड लिख दीजिएगा लास्ट वाला में, ठीक है? यहाँ पर नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। योर ओबीडिएंट मैंने बता दिया, यहाँ से लिखना है, यहाँ से नाम, यहाँ से रोल, यहाँ से क्लास, तीनों का एक्स, वाई, जेड कर दीजिएगा और ये जाके आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हुआ है तो ही जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर ये आप पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं 2 से लेकर जब तक नीचे तक तो फॉल आपको 5 नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो हाँ, कम से कम आप पैटर्न फॉलो करके लिखिएगा ताकि आपको 5 नंबर पूरा से पूरा मिल सके। तो कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है कि मतलब कि कैसी लगी और हाँ, कमेंट करके ये बताना कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए, मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। याद रखिएगा 2 से स्टार्ट करना है यहाँ से, एकदम सेम पैटर्न फ़ॉलो करना है और जाके वहाँ पे ख़त्म कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।